आगे बढ़ेंगे जहां कतर से सकुशल लौटे भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर सौरभ वशिष्ठ से सीएम धामी ने उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने सौरभ वशिष्ठ और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों की वापसी हो पाई है। जहां सौरभ का उनके परिजनों ने भव्य रूप से स्वागत किया, तो वहीं 14 फरवरी की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सौरभ वशिष्ठ के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है, और इतना ही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। तो देहरादून से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ से मुलाकात करने पहुंचे और कतर की जेल से देहरादून लौटे कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, सीएम धामी ने सौरभ वशिष्ठ से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। तो देहरादून से ये जानकारी, कतर की जेल से देहरादून लौटे कैप्टन सौरभ वशिष्ठ जिनसे मिलने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने सम्मानित भी किया सौरभ वशिष्ठ को। वहीं डोईवाला में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी और डोईवाला एसडीएम अपर्णा ढौडियाल ने बीएलओ के साथ बैठक की और इस दौरान लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% करने पर दिया गया और इस दौरान एसडीएम ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए और इस दौरान आमजन को जागरूक करने के साथ ही जिन स्थानों पर 50% से कम मतदान पिछले चुनाव में हुआ, उन स्थानों पर जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने अधिकारियों को लेकर बैठक की है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की गई है। डोईवाला से जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हमारा मत प्रतिशत मिनिमम 75% रहे हर बूथ पे। तो हम ये चाह रहे थे कि हर एक बूथ पे हम लोग मतदाता शपथ करवाएंगे जिससे लोग जागरूक हो पाए। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट स्वीप एक्टिविटीज़ बूथ लेवल पे प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा। बीएलओ सुपरवाइजर्स और बीएलओज को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी अपने बूथ विजिट कर रहे हैं और लोगों को वहीं रुड़की में युवक के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक रुड़की के इमली रोड पर अपने एक अपरिचित के पास जैकेट लेने आया था, तभी अचानक 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसे जबरन अपने साथ बिठाने की कोशिश करने लगे। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिससे बदमाश अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाए और मामले की सूचना युवक के परिजनों ने पुलिस को दी और पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। बाइक सवार युवकों ने अपहरण करने की कोशिश की है। ये इमली रोड रुड़की के पास है। मैं अपनी जैकेट लेने के लिए आया था और यहाँ पे 3 लोग बाइक पे आए, नगला इमरती के, और उन्होंने आगे मेरे साथ मार पिटाई शुरू की और जबरन मुझे गाड़ी पे ले जाकर बिठा कर ले जा रहे थे और अपहरण करा उन्होंने मेरा। और मैंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद वो भीड़ को देखकर तीनों भाग गए। उनमें सबसे पीछे आदमी जो बैठा था उसने तमंचा दिखाया और तमंचे से मुझे डराने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ को देख के वहाँ से तीनों अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। और इसके पीछे जो नगला इमरती के प्रधान हैं खलील अहमद, उन्होंने फैसला कराया था। इसके अपहरण के पीछे भी उन्हीं का हाथ है।
और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।